नमस्कार दोस्तों, बजरंग न्यूज पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। केंद्रीय राज्य सरकार की कोई भी योजना आती है या महत्वपूर्ण जानकारी होती है, आप तक हम सबसे पहले वीडियो पहुंचाते हैं। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। बेहद बड़ी खुशखबरी आई, सरकार की तरफ से सीनियर सिटीजन को दिया सबसे बड़ा तोहफा। जी हाँ, सीनियर सिटीजन से जुड़ी हुई कोई भी छोटी से बड़ी खबर आती है वो आपको सबसे पहले देंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। सीनियर सिटीजन के लिए 5 बड़े ऐलान किए गए। सबसे पहली और बड़ी खुशखबरी, अब सीनियर सिटीजन की पेंशन महीने टू महीने जारी की जाएगी। पहले कई राज्यों में लगातार पेंशन जारी नहीं हो पा रही थी, कई महीनों से सीनियर सिटीजन को जो पेंशन है वो नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब इस पर संज्ञान लिया गया है और जिन राज्यों में सीनियर सिटीजन की पेंशन पिछले कुछ महीनों से अटकी हुई थी वहां पर भी पेंशन जल्द जारी कर दी जाएगी। कई राज्य सरकारों ने सीनियर सिटीजन की पेंशन बढ़ाने का ऐलान किया है। 500 रुपये तक की जो पेंशन है वो बढ़ाई गई है। पश्चिम बंगाल में हाल ही में नई सरकार बनी है जहां पर भाजपा की तरफ से 500 रुपये तक पेंशन बढ़ाने का ऐलान किया गया है। अन्य कुछ राज्यों में भी सीनियर सिटीजन की जो पेंशन है वो सरकार की तरफ से बढ़ाई गई है। अब आयु के अनुसार भी सीनियर सिटीजन को पेंशन दी जा रही है। सीनियर सिटीजन को आयु के अनुसार 2 हिसाब से पेंशन दी जाती है। पहला, जिनकी उम्र 60 साल से 69 साल है, और दूसरा जिनकी उम्र 70 प्लस है, यानी 70 साल या उससे ज़्यादा, चाहे कितनी भी आयु हो। जिनकी आयु 60 साल से 69 साल तक है उन्हें 2,000 रुपये पेंशन प्रति महीना, और जिनकी आयु 70 साल से ज़्यादा है उन्हें 2,500 रुपये तक पेंशन प्रति महीना प्रदान करने का ऐलान किया गया है। और इस योजना का जो फ़ायदा है वो अब देना शुरू कर दिया जाएगा। सरकार की तरफ से जिन सीनियर सिटीजन की आयु 60 साल से ज़्यादा है उनको सरकारी बसों में 50% किराया माफ़ करने का ऐलान किया गया है। ये पहले कुछ राज्यों में लागू था, लेकिन अब इसे सरकार पूरे देश में बेहद जल्द लागू करेगी। पहले ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत कुछ राज्यों में लागू किया गया था, जहाँ पर 60 साल से अधिक आयु के सभी सीनियर सिटीजन के रोडवेज बसों में, यानी जो सरकार की जो बसें होती है उन बसों में 50% जो किराया था वो माफ़ कर दिया गया था। मान लीजिए कहीं पर जाने का अगर 100 रुपये किराया लगता है तो सीनियर सिटीजन से केवल 50 रुपये ही किराया लिया जाता था। इसके साथ ही अब सीनियर सिटीजन को फ्री तीर्थ यात्रा योजना का फ़ायदा प्रदान किया जाएगा। अगर आप पूरी तरीके से फिट हैं, स्वस्थ हैं और आप 60 साल से अधिक आयु के हैं तो अब आप फ्री तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको जो है अपनी फिटनेस का प्रमाण पत्र देना होगा कि आप बिल्कुल पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, तभी आपको इस योजना का फ़ायदा मिलेगा। इस योजना में सीनियर सिटीजन को रहने, खाने का, आने जाने का सारा जो बिल्कुल फ्री रहेगा, यानी आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। आपको आने जाने के लिए वाहन, खाना पीने के लिए और आपकी सारी जो सुविधाएं हैं वो सरकार की तरफ से पूरी की जाएंगी। आपको बिल्कुल फ्री यात्रा करवाई जाएगी। पहले इस योजना की शुरुआत केवल राजस्थान राज्य में की गई थी, लेकिन अब इसे पंजाब राज्य में भी लागू कर दिया गया है और बेहद जल्द अन्य राज्यों में भी सरकार इसको लागू कर सकती है, जहाँ पर सीनियर सिटीजन को जो है फ्री तीर्थ यात्रा के तहत जो फ़ायदा है वो प्रदान किया जाएगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, यदि आपके पास रिटायरमेंट का फंड है तो आप इस सरकारी योजना में अधिकतम 30 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। इस सरकार द्वारा 8.2% की ब्याज दर से ब्याज दिया जा रहा है, जिसकी सुरक्षित कमाई हर 3 महीने में सीधे बैंक खाते में जमा होती है। यानी अगर आप बैंकों में अपना FD करना चाहते हैं, फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो अधिकतम 30 लाख रुपए तक का जो निवेश है वो आप अपने बैंक में FD के तौर पर कर सकते हैं और आपको इसमें 8.2% की दर से ब्याज मिलेगा और आपका जो ब्याज है वो हर 3 महीने में आपके खाते में जमा कर दिया जाएगा। इसके अलावा लगभग सभी सरकारी और निजी बैंक वरिष्ठ नागरिकों को सामान्य ग्राहकों की तुलना में FD में पहले से ज़्यादा जो ब्याज है वो प्रदान करेंगे। बैंकों में अलग से जो है वो सीनियर सिटीजन के लिए सुविधाएं होंगी। बैंकों के अंदर अलग काउंटर बनाए जाएंगे, जहां पर सीनियर सिटीजन जाएंगे तो वहां पर जो है उनको सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार कई बड़े कदम जो है वो उठा रही है। टैक्स में सीनियर सिटीजन को भारी छूट प्रदान की जाएगी। 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री। नई कर व्यवस्था के तहत अब सीनियर सिटीजन का 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पर प्रभावी रूप से कोई टैक्स नहीं लगता है। वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन और ब्याज से होने वाली आय पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके साथ ही सीनियर सिटीजन को सरकार की तरफ से जो है वो जिनकी उम्र 70 साल या उससे ज़्यादा है उन्हें प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का भी फ़ायदा दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर परिवार में किसी भी सीनियर सिटीजन की उम्र 70 साल या उससे ज़्यादा है तो आप उनका फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। उनको बिल्कुल फ्री जो है वो स्वास्थ्य मिलेगा और इस योजना को पूरे भारत में शुरू कर दिया गया है।
तो जिनके घर परिवार में 70 साल से अधिक आयु के सीनियर सिटीजन हैं, उन सभी को फॉर्म आप भरवा दीजिएगा। मान लीजिए आपके पास पहले से ही आयुष्मान भारत योजना का कार्ड है, तो उसमें पूरे परिवार को केवल 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा बिल्कुल फ्री मिलता है। लेकिन सीनियर सिटीजन अगर उम्र 70 साल या उससे ज़्यादा है, अगर आप उनका कार्ड बनवाते हैं तो उनको 5 लाख रुपए का इलाज अलग से मिलेगा। यानी इस हिसाब से एक फैमिली को 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिल जाएगा, 5 लाख रुपए तक अपने परिवार का और 5 लाख रुपए तक सीनियर सिटीजन का अलग से। और इसमें दोस्तों सरकार ने सभी सीनियर सिटीजन को एक समान देने का ऐलान किया है, यानी कोई भेदभाव सरकार ने नहीं रखा है। चाहे आप अमीर हों, गरीब हों, मध्यम वर्गीय परिवार से आते हों, सभी सीनियर सिटीजन को एक समान रूप से जो है सरकार की तरफ से इस योजना का फ़ायदा दिया जाएगा। इसमें सिर्फ एक शर्त रखी गई है कि जिनका आप फॉर्म भर रहे हैं उनकी उम्र 70 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। बाकी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किस कैटेगरी से आते हैं, आप अमीर हैं, गरीब हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं या आप रिटायर्ड कर्मचारी हैं, सभी को इस योजना का जो फ़ायदा है वो दिया जाएगा। ब्याज पर छूट, आयकर की धारा 194 और अन्य नियमों के तहत बैंकों या डाकघर जमा से मिलने वाले 50,000 रुपये तक के ब्याज पर कोई TDS नहीं कटता है। इसके लिए बुजुर्ग बैंक में फॉर्म 15H जो है वो जमा कर सकते हैं। यानी अगर आपका बैंक में ब्याज आता है 50,000 रुपये तक, तो उसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई कटौती नहीं होगी, आप जो है वो इसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। वृद्धावस्था पेंशन, देश के विभिन्न राज्यों में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले और अन्य सभी सीनियर सिटीजन को राज्य सरकारें अपने हिसाब से पेंशन देती है। कुछ राज्यों में ये पेंशन 1,000 रुपये है, तो कहीं पर 2,000, तो कहीं पर 3 से 3,500 रुपये तक भी है। राज्यों के अनुसार अलग अलग होती है। जैसे अभी राजस्थान में 1,350 रुपये पेंशन प्रति महीना मिलती है, हरियाणा में 3,000 से ज़्यादा मिलती है, दिल्ली में 2,000 रुपये से लेकर के 2,500 रुपये तक कर दी गई है। तो राज्य के अनुसार जो है सीनियर सिटीजन की जो पेंशन है वो सरकारें बढ़ा रही हैं। राज्य स्तरीय योजनाएं, राजस्थान जैसे राज्यों में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 60 साल से अधिक आयु के राजस्थान के मूल निवासियों को देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों की मुफ्त यात्रा ट्रेन, हवाई जहाज और बसों के द्वारा करवाई जा रही है। और अभी इस योजना को पंजाब राज्य के अंदर भी शुरू कर दिया गया है, वहाँ पर भी सीनियर सिटीजन जो है वो इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो देश के कई राज्यों में सीनियर सिटीजन के लिए सरकारों ने नए नियम लागू कर दिए हैं, जिसका फ़ायदा देश भर में हमारे सीनियर सिटीजन को प्रदान किया जाएगा। और ये योजनाएं जो है देश भर के सभी राज्यों में सीनियर सिटीजन के लिए सरकारें लागू करने जा रही हैं। इसके साथ ही दोस्तों, जिन परिवारों में सीनियर सिटीजन जिनकी आयु ज़्यादा है और जो चलने फिरने में असमर्थ है, उनको घर बैठे राशन पहुंचाने का जो काम है वो भी सरकार अब शुरू करवाने वाली है। और इसके साथ ही सीनियर सिटीजन को पहले से ज़्यादा राशन देने पर भी विचार किया जा रहा है। अभी 5 किलो राशन मिलता है, लेकिन जल्द इसको बढ़ा करके 7 किलो तक भी किया जा सकता है, जिससे सीनियर सिटीजन को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। अगर सीनियर सिटीजन ने अपनी संपत्ति गिफ्टेड के तौर पर बच्चों के नाम कर दी है और वो उनकी सेवा नहीं करते हैं, तो उन बच्चों से उनकी संपत्ति वापस लेकर के सीनियर सिटीजन को दिलवाई जाएगी। तो कई बड़े कदम सरकार उठा रही है। अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप जरूर दबाएँ।